आसान नहीं है बिहारी। कितने क्वेश्चन है केशव इसमें? ज्यादा नहीं है? 42 सवाल है इसमें, है इन सेंट ऑर्थो सेंटर सर उसके मिला के। चलो। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, मेरे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, मेरे बच्चों, कैसा लग रहा है आपको? हाँ है ना? कभी तो कुछ बोला करो आप, कभी तो कुछ बोलो जी। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था? हमने सैटरडे को भी आपका एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी ना। हमने लास्ट क्लास में आपको किसी भी ट्राइंगल की सरकम रेडियस कैसे निकालनी है, कैपिटल आर बराबर एबीसी बटे 4 डेल्टा, मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था। और मैंने एंगल से रिलेटेड और इस फॉर्मूले वाले सारे सवाल आपको करवा दिए थे। आज की क्लास में हम इससे आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। मैंने एक बात कही तो आप मुझसे बार बार डाउट पूछ रहे थे कि सर सरकम सेंटर ट्राइंगल के बाहर कैसे होगा। अरे क्वेश्चन तो करवाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। मैंने बोला है कि सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। सरकम सेंटर ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट है मेरे दोस्तों आपके सामने, पहला पॉइंट, और इसको बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चे। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट आपके सामने है पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने कॉपी में आप लिखेंगे, पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है भाई, पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। ठीक है, चलिए। तो मेरे भाई, तीन ही मेरे पास स्पेशल ट्राइंगल होते हैं। पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल, पहला है आपके सामने एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल अगर आप बनाते हैं मेरे दोस्तों, तो उसका सरकम सेंटर कहां होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल आप अगर बनाओ तो उसका सरकम सेंटर कहां होगा? तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर हमेशा ही ट्राइंगल के अंदर होगा। अगर हम एक न्यून कोण त्रिभुज बनाते हैं तो न्यून कोण त्रिभुज का सरकम सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। जैसे आपके सामने एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाया गया, सरकम सेंटर कहां होगा? जहां तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटते हैं। ये परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्टर भी है। ये परपेंडिकुलर भी है मेरे दोस्तों और ये बाइसेक्टर भी है। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर भी है मेरे प्यारे भाई, ये बाइसेक्टर भी है ये लाइन। तो जहां तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटेंगे, और आप डायग्राम से देख पा रहे हैं कि तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्राइंगल के अंदर काट रहे हैं। तो यही कारण है कि ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होगा वो ट्राइंगल के अंदर होगा। सरकम सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, या फिर जिसे हम कहें न्यूनकोण त्रिभुज, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। बात समझ में आ गई? बाहर नहीं होगा, क्योंकि तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा ट्राइंगल के अंदर काटेंगे। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सबसे फेमस है इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सबसे फेमस इक्विलेटरल ट्राइंगल है समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम
अलग से स्पेशली पढ़ेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज को हम अलग से स्पेशली पढ़ेंगे मेरे भाई। जैसे तो दोस्त मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से ए बी सी। भाई मैंने आपके सामने इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाया है ए बी सी। ये मैंने आपके सामने बच्चे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया समबाहु त्रिभुज। अब आप ये बात जानते हैं कि जहां मेरे प्यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। सरकम सेंटर वो पॉइंट होता है जहां ट्राइंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं मेरे प्यारे भाई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों साइड बराबर होती हैं। अब अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का मेरे दोस्तों ये यहां पे एल्टीट्यूड खींचता हूं, एल्टीट्यूड, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड खींचूंगा एडी, तो पहली बात तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगी, ये 30-30 डिग्री का हो जाएगा, ये 30-30 डिग्री का होगा। ये लाइन आपकी मीडियन भी होगी, ये लाइन आपकी माध्यिका भी होगी मेरे भाई। अरे हां या ना, कुछ तो बोलो। ये लाइन आपकी मीडियन भी होगी। भाई अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को ए मानता हूं, ये साइड भी ए मानता हूं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की मेरे प्यारे भाई साइड ए है, साइड ए है, तो यहां पे आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एबीडी। में कई बार ये चीज पढ़ा पढ़ा के बोर हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो ये कितना होगा, a/2, ये कितना होगा, a/2, ये भी a/2 होगा। तो आप मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, एडी। एडी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है, हाइट। एडी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की मीडियन भी है, माध्यिका मीडियन भी है, मीडियन। बताओ जल्दी से, फटाफट। और एडी साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो लाइन एडी है साइड बीसी पे परपेंडिकुलर भी है, साइड बीसी को आधा आधा भी कर रही है। तो ये जो लाइन एडी है ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ये बीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। अब आप मुझे बताओ इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट। एडी जो है ट्राइंगल की हाइट भी है, ट्राइंगल की मीडियन भी है, और एडी जो है साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। एडी जो है साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो पाइथागोरस से मुझे बताओ कि इस एडी की वैल्यू क्या होगी। 90 डिग्री के सामने ए है, ये a/2 है, तो पाइथागोरस से √a² माइनस a/2 का स्क्वायर, ये क्या आएगा, a² में से a²/4 घटाओगे 3/4 a² अंडर लोगे, 3 का √3, 4 का √2, यानी कि √3/2 है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो उसकी जो हाइट है वो √3/2a होती है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो उसकी जो हाइट होती है मेरे दोस्तों वो √3/2a होती है, √3/2a। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके समझ में आ रही है। मेरे दोस्तों सेम टू सेम इसी तरीके से अगर मैं ये एल्टीट्यूड खींचूंगा तो सेम ये वाली लाइन इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट भी होगी, मीडियन भी होगी, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगी, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगी। इसी तरीके से अगर मैं एंगल सी का बाइसेक्टर खींचता हूं तो ये लाइन मेरे दोस्तों हाइट भी होगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी, और ये मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। जहां तीनों ये दूसरे को काटेंगे बेटा, ये तीनों लाइन हाइट भी है, ये मीडियन भी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो यही पॉइंट ट्राइंगल का सरकम सेंटर होगा, यही पॉइंट ट्राइंगल का सरकम सेंटर होगा ओ, यही पॉइंट ट्राइंगल का सरकम सेंटर होगा। हां या ना जवाब दीजिएगा, सरकम सेंटर यही पॉइंट होगा। अरे सरकम सेंटर क्या होता है, जहां ट्राइंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटते हैं। ये जो लाइन एडी है ये साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो लाइन है बीई
ये जो लाइन है बीई, ये साइड एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो लाइन है सीएफ, ये साइड एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा मेरे भाई, ये जो पॉइंट होगा, ध्यान सुनिएगा, ये जो पॉइंट होगा, ये ट्राइंगल का सरकम सेंटर होगा। यही पॉइंट तीनों एंगल बाइसेक्टर भी एक दूसरे को यहां पे काट रहे हैं। यही पॉइंट आपका इन सेंटर भी होगा, इन सेंटर। अगली बात, ट्राइंगल की तीनों हाइट भी एक दूसरे को यहीं काट रही हैं। ट्राइंगल की तीनों हाइट भी एक दूसरे को यहीं काट रही हैं, तो ये ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर भी होगा, एच ऑर्थो सेंटर भी होगा। ट्राइंगल की तीनों मीडियन भी यही है, तीनों माध्यिका भी एक दूसरे को यहीं काट रही, तीनों माध्यिका भी, तो ट्राइंगल का सेंट्रोइड भी होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल दुनिया का अकेला ऐसा ट्राइंगल है जिसके चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं, जिसके चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं मेरे प्यारे भाई, जिसके चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सेंटर भी है, सरकम सेंटर भी है, ऑर्थो सेंटर भी है, सेंट्रोइड भी है। ये समबाहु त्रिभुज का परि केंद्र भी है, अंतः केंद्र भी है, लंब केंद्र भी है, केंद्रक भी है। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई। अगला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि इन सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है मेरे भाई। तो ये इन सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जो ट्राइंगल की तीनों साइड से, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। थ्योरी नहीं पढ़ी है, रिवीजन नहीं करा, कंफ्यूज हो जाओगे। ये इन सेंटर है। इन सेंटर की साइड बीसी से डिस्टेंस क्या है? ये इन सेंटर की साइड बीसी से डिस्टेंस से बताओ ये क्या आएगा? ये क्या होगा? ये मेरे दोस्तों ट्राइंगल की इन रेडियस होगी, स्मॉल आर। जानते हैं है भी? इन सेंटर त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। तो इन सेंटर की साइड बीसी से जो डिस्टेंस है ये जो होगी, ये ट्राइंगल की इन रेडियस होगी, स्मॉल आर। अगला भैया ट्राइंगल का सरकम सेंटर है परिकेंद्र। सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। ये जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी? सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी। ये ट्राइंगल की सरकम रेडियस होगी कैपिटल आर। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस होगी कैपिटल आर। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस होगी कैपिटल आर। ये ट्राइंगल का सरकम सेंटर है परिकेंद्र। सरकम सेंटर की जो वर्टेक्स से दूरी है वो ट्राइंगल की सरकम रेडियस कहलाती है, परित्रिज्या। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस होगी कैपिटल आर। ये इन रेडियस है, ये सरकम रेडियस है। ये इन रेडियस है, ये सरकम रेडियस है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। समझ में आया? इक्विलेटरल ट्राइंगल के चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं, चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस है, ये सरकम रेडियस है, ये सरकम रेडियस है। ये इन रेडियस है, सरकम रेडियस है। इन सेंटर से साइड तक की दूरी इन रेडियस, सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी सरकम रेडियस। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। देखो मेरे दोस्तों, हालांकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली शीट में पढ़ाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली शीट में पढ़ाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां इस्तेमाल करूंगा। सेंट्रॉइड में आपको अगली शीट में पढ़ाऊंगा डिटेल में। अगली शीट सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड क्या होता है? देखिए ट्राइंगल की तीनों मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते वो पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है। अगर मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाऊं बच्चों, इस तरीके से ट्राइंगल, अगर मैं आपके सामने इस तरीके से ट्राइंगल बनाता हूं तो ट्राइंगल की तीनों माध्यिका जहां काटते हैं एक दूसरे को वो पॉइंट सेंट्रॉइड या हिंदी में केंद्रक होता है। वो पॉइंट जो है हिंदी में केंद्रक होता है, केंद्रक। ये लिख लीजिए कॉपी में। जहां ट्राइंगल की तीनों मीडियन काटते हैं, जैसे ट्राइंगल मैंने बनाया, ये इसकी मीडियन है एडी, ये इसकी माध्यिका इस तरीके से बीई, और ये माध्यिका है इस तरीके से सीएफ। जहां तीनों मीडियन एक दूसरे को काटेंगी, मीडियन का मतलब साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन,
वो पॉइंट आपका सेंट्रॉइड होता है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, जहां ट्राइंगल की तीनों मीडियन एक दूसरे को काटती हैं, वो पॉइंट ट्राइंगल का मेरे दोस्तों सेंट्रॉइड, या हिंदी में हम इसको कहते हैं केंद्रक होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में अगली शीट में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको रट लेना है, बिना कोई सवाल पूछे रट लेना, गधे की तरह रट लेना है। सेंट्रॉइड हमेशा माध्यिका को 2:1 में काटता है। ये क्या है? त्रिभुज की माध्यिका है एडी, जी क्या है? इसका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटेगा, 2:1 में। यानी कि सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की जो दूरी है ये एजी, और सेंट्रॉइड से ये जो साइड को जो मैंने मिलाया, ये जो दूरी है जीडी, इसका रेशियो हमेशा 2:1 होता है, 2:1। सेंट्रॉइड हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटता है। क्यों बांटता है बाद में सिखाएंगे, अभी नहीं जानना क्यों बांटता है, बाद में सिखाएंगे। तो सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है। ये जो रेशियो होगा ये 2:1 होगा, ये जो रेशियो होगा 2:1 होगा। तो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी लगना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हर ट्राइंगल के लिए ट्रू है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर लाइन एंगल बाइसेक्टर है, वही लाइन मीडियन है, वही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वही लाइन हाइट है। चारों काम एक ही लाइन करते, सेम लाइन हाइट भी बन जाती है, सेम जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाती है, सेम मीडियन भी बन जाती है, सेम एंगल बाइसेक्टर भी बन जाती है। इसकी वजह से चारों सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एक ही जगह होते हैं। इन सेंटर से साइड बीसी तक की डिस्टेंस इन रेडियस, सरकम सेंटर से मेरे दोस्तों वर्टेक्स तक की दूरी सरकम रेडियस। लेकिन ये पॉइंट आपका सेंट्रोइड भी तो है, ये जो पॉइंट है ये ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रोइड भी तो है, ये सेंट्रोइड भी तो है। आप बोलोगे हां सर ये सेंट्रोइड भी तो है। अगर ये सेंट्रोइड है और एडी क्या है? एडी इक्विलेटरल ट्राइंगल की मीडियन यानी कि माध्यिका है। एडी इक्विलेटरल ट्राइंगल की मीडियन यानी कि माध्यिका है मेरे प्यारे भाई, एडी इक्विलेटरल ट्राइंगल की मीडियन है। तो आपको यह जानना पड़ेगा कि मीडियन जो है, सेंट्रोइड जो है हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है। सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 में बांटता है, यानी कि कैपिटल आर से स्मॉल आर का जो रेशियो होगा ये 2:1 होगा। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस से इन रेडियस का जो अनुपात होता है बेटा वो 2:1 होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस से इन रेडियस का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस से इन रेडियस का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस है वो इन रेडियस का डबल होती है। चूंकि ये पॉइंट सेंट्रोइड भी है, ये मीडियन है मेरे दोस्तों, और सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटेगा। तो ये रेशियो कैपिटल आर से स्मॉल आर का 2:1 होगा। सीजल के आंसर की अभी नहीं आई है, 1-2 दिन में आ जाएगी। दीप्ति 1-2 दिन में आ जाएगी। ये बताओ कैपिटल आर से स्मॉल आर का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। अगर आपको मेरे प्यारे भाई पता हो तो मैंने आपको समझाया था इन सेंटर, पिछली शीट में मैंने आपको पढ़ाया था किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस का, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। याद हो तो मैंने आपको पिछली जो है शीट में समझाया था। बताओ बेटा क्या होता है फॉर्मूला, बोलो जल्दी से बताओ। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो मुझे बताओ कि उसकी इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने पिछली शीट में समझाया था, बताइए फटाफट। मैंने आपको सवाल भी कराए थे, अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड स्मॉल ए है तो उसकी इन रेडियस क्या होती है। मैं समबाहु त्रिभुज की पूछ रहा हूं बेटा, समबाहु त्रिभुज की, रामशेष सिंह, किसी जनरल ट्राइंगल की नहीं कह रहा, वो भी समझाएंगे। ऑर्थो सेंटर वो होता है सस्मिता जहां ट्राइंगल की तीनों हाइट काटती हैं। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की साइड स्मॉल ए है तो उसकी इन रेडियस क्या होती है। मैंने फॉर्मूला समझाया था इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए,
केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। भूल गए गधा, सब भूल गए। इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस का फॉर्मूला a/2√3, a/2√3, a/2√3। याद आ गया अभी सभी को? इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस का फॉर्मूला a/2√3, स्मॉल r बराबर a/2√3। समबाहु त्रिभुज की इन रेडियस बराबर a/2√3, 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 a/2√3। पता नहीं आपको कौन सी ऐसी भूलने की बीमारी है कि आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं रहता। कब आपकी बीमारी खत्म होगी? कम से कम अगर आप कोई चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको याद नहीं है, आप भूल जाते हो, तो जो आप कॉपी में नोट्स बना रहे हो उस नोट्स में से टीप के बता दिया करो। वो भी काम नहीं करते तो इस बुक को ऑर्डर कर लो बेटा, पिताजी से थोड़े से पैसे लेके इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। कम से कम इस बुक से आप कॉन्सेप्ट तो रिवाइज करते रहोगे। कितना दुख हुआ बताओ, मैंने जो जो चीज मैंने क्लास में पढ़ा दी, जिसका मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, फॉर्मूला प्रूफ करवा दिया, प्रूफ करवाया मैंने फॉर्मूला बाकायदा, जिस पे मैंने सवाल करा दिए, और मैं आपसे पूछ रहा हूं आप मुझे बता नहीं पा रहे, तो मुझे दुख नहीं होगा भाई? ऐसे कैसे काम चलेगा? हम बार बार कह रहे हैं अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल ए है तो उसकी इन रेडियस क्या होगी? a/2√3। मैंने प्रूफ भी करवाया है। अब बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस क्या होगी? सरकम रेडियस, इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस क्या होगी? सरकम रेडियस जल्दी से बताओ, सरकम रेडियस क्या होगी? सरकम रेडियस फटाफट। तो मेरे भाई देखो, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप फॉर्मूला से प्रूफ भी कर सकते हो कि किसी भी ट्राइंगल की सरकम रेडियस का फॉर्मूला है ABC/4 डेल्टा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड तो बराबर है, ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। डेल्टा का क्या मतलब है? डेल्टा का मतलब समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 ए स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, 4 से 4 कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? a/√3। क्या बचेगा? a/√3, a/√3। तो देखो डबल आ रही है कि नहीं आ रही है? डबल। इन रेडियस का डबल है कि नहीं? इन रेडियस का डबल है कि नहीं मेरे दोस्तों? देख पा रहे हैं आप? यहां से सरकम रेडियस क्या इन रेडियस का डबल आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे यहां से डबल आ रही है, डबल। a/2√3 को अगर मैं इससे 2 से गुणा करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, सरकम रेडियस आ जाएगी। ठीक है बेटा? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो इन रेडियस का डबल होती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस का फॉर्मूला है a/√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस का फॉर्मूला है a/√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस का फॉर्मूला a/√3। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं। अगली बात भी आपको जाननी है। कभी कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल की है कौन सी? केशव को बुलाओ। क्या भाई? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे सुंदर दोस्त, मेरे नन्हे भाई, हमने आपको ये समझाया कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। ये क्या है बच्चे? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है। ये सेंट्रॉइड भी है, सॉरी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट भी है, मीडियन भी है। ए से डी तक क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है एच। एच एच ए से डी तक हाइट एच है। अगर ये 2:1 है तो मुझे बताओ सरकम रेडियस कितनी होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस क्या होगी? सरकम रेडियस तो आप सोच नहीं सकते। ये पूरा कितना है? मैंने आपको समझाया पूरा कितना है? 2 और 1 3। पूरा कितना है? 2 और 1 3। मुझे सरकम रेडियस निकालने। सरकम रेडियस कितना है? 2। सरकम रेडियस कितना है? 2 यूनिट। किसका? पूरी हाइट कितनी? एच का। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का 2/3 होती है। हाइट का 2/3। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस है हाइट का 2/3 होती है। मैंने आपको समझाया। नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, ऊपर जो आपको कैलकुलेट करना है वो लिखते हैं मेरे भाई। हां जी दीनानाथ चौहान जी, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम? इसी तरीके से अगर मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस निकालनी है, इन रेडियस, तो आप देखिए ये पूरा कितना है बेटा, ये पूरी हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट कितनी है, एच है। ये पूरी हाइट कितनी है मेरे दोस्तों, एच है। आप बोलोगे हां सर एच है। हमें इन रेडियस निकालना है। इन रेडियस कितनी है, 1 यूनिट। इन रेडियस कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है बेटा, टोटल कितना है, 2 और 1 3, टोटल आपका 3 है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो इनरेडियस होती है वो हाइट का 1/3 होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो इनरेडियस होती है वो हाइट का 1/3 होती है, h/3। जिस बच्चे को रेशियो में ब्रेक करना नहीं आता वो रट ले इसको, जिस बच्चे को अनुपात में तोड़ना नहीं आता वो रट ले, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस है हाइट का 2/3 होती है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस हाइट का 1/3 होती है। हाइट या मीडियन एक ही बात है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की मेरे दोस्तों सरकम रेडियस जो है वो हाइट का 2/3 होती है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो रेडियस है वो हाइट का 1/3 होती है ध्रुव अग्रवाल जी। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस हाइट का 2/3 होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस हाइट का 1/3 होती है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट h है तो 2 लेना है, 2/3, इन रेडियस निकालना है 1/3, हाइट का 1/3। अब जैसे पेपर में मात्र इतना सवाल आएगा, पेपर में इतना सवाल आएगा कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की मीडियन, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की मीडियन 15 सेंटीमीटर है, बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस क्या है, इन रेडियस क्या है। ये सवाल आ जाएगा आपके सामने, ये क्वेश्चन आ गया पेपर में आपके सामने कि एक समबाहु त्रिभुज की मीडियन 15 सेंटीमीटर है, बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस क्या होगी। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की मीडियन है वही हाइट है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की मीडियन है, हाइट अलग थोड़ा, सेम ही तो बात है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो इन रेडियस होगी वो क्या होगी, हाइट का 1/3 होगी, h/3, हाइट का 1/3 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो इन रेडियस होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर, खत्म। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिखे हुए हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये मान के चलिए प्री का जब आप पेपर देंगे तो हर चौथी पांचवी शिफ्ट में इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस पे सवाल आता है, ये मान के चलिए, ठीक है बेटा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो 2:1 होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस का फॉर्मूला a/√3, इन रेडियस का फॉर्मूला a/√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस इन रेडियस का डबल होती है। अगला कॉन्सेप्ट एक रह गया छोटा सा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल, ये सारे कॉन्सेप्ट केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हैं, केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए और किसी के लिए नहीं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल और इक्विलेटरल ट्राइंगल के इन सर्कल का एरिया क्या होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल और इक्विलेटरल ट्राइंगल के इन सर्कल का एरिया क्या होता है, मुझे बताओ एरिया क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के इन सर्कल का एरिया क्या होता है मेरे भाई। मैंने आपको समझा है किसी भी सर्कल का जो एरिया है, हम आपको पढ़ा चुके हैं कई बार, किसी भी सर्कल का जो एरिया है वो πr² होता है बेटा, और पाई तो अपने आप में कांस्टेंट है। तो एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पे। आप रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर दो, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर दो, एरिया का रेशियो आ जाएगा। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम सर्कल और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो 2:1 है तो 2:1 का इस रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर दो, 2/1 का स्क्वायर कर दो, 4/1, 4/1। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का जो रेशियो है वो 4:1 होता है। समझ में आया। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो प्री के पेपर में पूछी जाती हैं। और देखो मैं हर बात खुद बताता हूं, मैं जो थ्योरी बता रहा हूं उसके आगे ज्योमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, अंत है, इससे आगे कोई सवाल पूछेगा ही नहीं एग्जामिनर। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया डिटेल में। तो अभी तक हमने 2 बातें जानी कि किसी भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस एंड रेडियस कैसे निकालते, इसका सरकम सेंटर भी ट्राइंगल के अंदर है। अब सेकंड बात, पॉइंट नंबर 2,
राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहां होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मुझे लगता है राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहां होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहां होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहां होता है? बच्चे, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। स्टूडेंट, मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। स्टूडेंट, मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। हमने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें ये वाला जो कोण है बेटा, ये 90 डिग्री का है। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, अच्छा है ये राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री का एक कोण है। एक बात पता है आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा सेमी सर्कल में बनता है। राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा सेमी सर्कल में बनता है। देखो बच्चों, अगर मैं आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं, सर्कल, मैं आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं, तो आप ये बात जानते हैं कि सेंटर पे हमेशा परिधि का डबल कोण बनता है। अगर सेंटर पे 2 थीटा है तो परिधि पे कितना कोण बनेगा? आधा ही बनेगा थीटा। तो एक कॉन्सेप्ट आप जानिएगा, एक कॉन्सेप्ट आप जानिएगा, सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये पॉइंट, ये ए बी है मेरे दोस्तों, ए बी, ये ए बी है, देखना ध्यान से, ए बी, ये सर्कल का डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर है मेरे दोस्तों, इसका सेंटर ओ है। ये सर्कल है, ये सर्कल का व्यास है। तो जब मैं डायमीटर खींचूंगा 2 सेमी सर्कल बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे, आधा आधा हो गया, इससे बोलते हैं अर्धवृत्त। आप सेमी सर्कल में कहीं भी कोण बनाओ, आप सेमी सर्कल में कहीं भी कोण बनाओ, हमेशा जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। आप सेमी सर्कल में कहीं भी कोण बनाइए, ये जो कोण बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। सर ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, हमेशा। आप बोलोगे सर कैसे? मैं आपको 2 कारण समझाऊंगा। पहला कारण ये समझिए कि भाई ये वाला आर्क लो, ये वाला आर्क लो, ये सर्कल का आर्क है। पहला तो हवाबाजी है, ये सर्कल का आर्क है। अब बताओ इस आर्क द्वारा सेंटर पे कितना कोण बन रहा है? इस आर्क द्वारा सर्कल की परिधि पे कितना कोण बन रहा है? 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री का है तो परिधि पे तो आधा बनेगा ना। अगर सेंटर पे 180 डिग्री बनना है तो सरकमफ्रेंस पे तो आधा बनेगा ना, 180 का आधा 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको सिखाता हूं। दूसरा तरीका, सेमी सर्कल में, अर्धवृत्त में आप कोई भी कोण बनाओगे हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। अर्धवृत्त में आप कोई भी कोण बनाओगे हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। जैसे मेरे दोस्तों ये सर्कल मैंने खींचा, सर्कल का डायमीटर है। आप कहीं भी कोण बनाओ, ये हमेशा एंगल एसीबी 90 डिग्री ही बनेगा। हमेशा एंगल एसीबी जो होगा वो 90 डिग्री का ही होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो भाई मेरे भाई, ये क्या है? ओ ए रेडियस है सर्कल की, ये क्या है? ओ बी सर्कल की रेडियस है। अगर मैं ओ से सी को मिलाता हूं, ये क्या है? अगर मैं ओ से सी को मिलाता हूं, ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, कैपिटल आर, ये भी रेडियस है। अब आप हमें खुद जानकारी दीजिए कि ये 2 साइड बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो दोनों कोण बराबर होंगे। ये थीटा, ये थीटा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, थीटा थीटा होगा। आप बोलोगे हां जी सर होगा। ऐसे यहां देखो, ये भी, ये देखो ट्राइंगल ओ बी सी को देखो, ओबीसी में ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर ये कोण अल्फा, 2 साइड बराबर, 2 कोण बराबर, ये अल्फा ये अल्फा आ गया, तो टोटल कितना हो गया? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या आएगा? थीटा थीटा अल्फा अल्फा। तीनों कोण जोड़ो, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बराबर 180 डिग्री। तो यहां से थीटा प्लस अल्फा कितना आएगा? थीटा प्लस अल्फा बराबर आएगा 180/2, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण आ गया।
यानी कि मेरे प्यारे भाई, ये जो थीटा प्लस अल्फा, ये क्या है? यही तो 90 डिग्री है। यही तो 90 डिग्री है, थीटा प्लस अल्फा। यानी कि सेमी सर्कल में आप कोई भी कोण बनाओ, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। बात समझ में आ गई? आपको बात समझ में आ गई? बच्चों, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिख देंगे। यस सर, हां जी आई है, हल्के मत लो। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। 10वीं क्लास में पढ़ लेते, ये सब तो क्यों बताना पड़ता मुझे दोबारा। नेक्स्ट, इसका उल्टा भी सत्य है। इसका उल्टा भी सत्य है बच्चों। अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाता हूं, अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, समकोण त्रिभुज, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा सेमी सर्कल के अंदर बनता है, अर्धवृत्त के अंदर बनता है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सर्कल खींचूंगा, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का बच्चे सरकम सर्कल खींचूंगा, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सर्कल खींचूंगा, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सर्कल खींचूंगा, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सर्कल खींचूंगा, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सर्कल खींचूंगा, तो ये जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमेशा डायमीटर, ये जो है हमेशा सेमी सर्कल में बनेगा। यानी कि ये जो ए बी होगा, ए बी, ये सर्कल का डायमीटर होगा, इस सर्कल का डायमीटर होगा। यानी कि सर्कल का जो सेंटर होगा मेरे प्यारे भाई, वो ये होगा डायमीटर का मध्य बिंदु। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर, आज हमें समझ में आया है। तो जैसे बच्चों मैंने आपके सामने चित्र बनाया है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसका एक कोण 90 डिग्री होता है। बच्चों, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सर्कल बनाऊंगा, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सर्कल बनाऊंगा यानी कि परिवृत्त बनाऊंगा, परिवृत्त, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सर्कल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इसका सरकम सर्कल बनाता हूं, मैं इसको नाम देता हूं राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल मेरे दोस्तों ए बी सी है। अगर मैं इसका सरकम सर्कल परिवृत्त बनाऊंगा, तो आपको बात पता होनी चाहिए कि जो 90 डिग्री का कोण है, ये हमेशा सेमी सर्कल में बनेगा। यानी कि ये जो होगा, ये जो आर्क होगा, ये पूरे सर्कल का आधा होगा, ये सेमी सर्कल होगा, अर्धवृत्त, ये सेमी सर्कल होगा। बिल्कुल ऐसे ही मेरे दोस्तों, ये जो आर्क होगा, ये पूरे सर्कल का आधा होगा, ये सर्कल की परिधि का आधा होगा। यानी कि इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो एसी होगा, इस सर्कल का जो डायमीटर होगा एसी होगा। अगर इस सर्कल का डायमीटर एसी होगा, तो मेरे दोस्तों डायमीटर एसी है तो व्यास एसी है, तो व्यास का मध्य बिंदु, जो व्यास का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों, वो क्या होगा? वो इस सर्कल का सेंटर होगा। इस सर्कल का सेंटर मतलब ट्राइंगल एबीसी का सरकम सर्कल का सेंटर, यानी कि सरकम सेंटर। तो बेटा, कितनी अच्छी न्यूज आपको मिली कि राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर हाइपोटीनस का कर्ण का मिड पॉइंट होता है, हाइपोटीनस का मध्य बिंदु होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर, लिख लीजिए कॉपी में, 1,00,000 रुपए का कॉन्सेप्ट है ये। राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर या परिकेंद्र, राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर या परिकेंद्र, हाइपोटीनस या हिंदी में कहें कर्ण, हाइपोटीनियस का, राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटीनियस का मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। कितने बच्चों को यह बात पता चल गई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर ट्राइंगल के ऊपर होगा और हाइपोटीनियस का मिड पॉइंट होगा।
तो भाई जान लो, राइट एंगल ट्राइंगल का समकोण त्रिभुज का सरकम सेंटर हाइपोटीनस का मिड पॉइंट होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर हाइपोटीनस का मिड पॉइंट होता है। क्यों होता है, डिटेल में समझाया है ना। डिटेल में मैंने समझाया कि सबसे पहले तो सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। नहीं दीप नारायण कुमार, सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। दूसरा, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो ये हमेशा एक सेमी सर्कल के अंदर बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल का जब मैं सरकम सर्कल खींचूंगा तो जो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनियस है वही डायमीटर बन जाता है, डायमीटर का मिड पॉइंट यानी कि सेंटर। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमने आपको बताया है सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है, सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर है, यानी कि सरकम सेंटर की जो वर्टेक्स ए से डिस्टेंस होगी वही सी से डिस्टेंस होगी। यानी कि अगर ये सरकम रेडियस कैपिटल आर है तो ये भी सरकम रेडियस कैपिटल आर होगा। और अगली बात आपको ये जाननी है कि अगर मैं बी से ओ को मिलाऊंगा मेरे प्यारे भाई तो ये भी सरकम रेडियस कैपिटल आर ही होगा। भाई ये भी सर्कल की रेडियस है। रेडियस क्या होती है, सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी। रेडियस क्या होते हैं, रेडियस का मतलब सर्कल के सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस होती है। सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी, ये भी रेडियस कैपिटल आर है, ये भी रेडियस कैपिटल आर है, ये भी रेडियस कैपिटल आर है। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस क्या हुई, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस होती है ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। राइट एंगल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस होती है क्या आया बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस होती है उसके हाइपोटीनस का आधा होती है, हाइपोटीनस कर्ण का आधा। समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है, समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है वो उसके कर्ण का आधा होती है, वो उसके कर्ण का आधा होती है। मेरे प्यारे भाइयों सभी को समझ में आया? आप बोलोगे सर 1 नंबर बात बता रहे हैं आज आप, 1 नंबर कंसेप्ट। राइट एंगल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस यानी कि परित्रिज्या होती है वो उसके हाइपोटीनस कर्ण का आधा होती है। समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होगी वो उसके कर्ण का आधा होगी। ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है एसी, एसी का आधा ही मेरे दोस्तों आपका सरकम रेडियस है। अच्छा उज्जवल पांडे, तो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या हमेशा उसके कर्ण का आधा होती है। समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या कर्ण का आधा होती है, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या उसके कर्ण का आधा होती है। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर ये बात हमें समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। मैंने आपको एक बात बताई थी और मैंने बोला था अब इसको रट लो, समझाऊंगा बाद में, कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है यानी कि परिकेंद्र वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर वो मेरे प्यारे भाई 90 डिग्री वर्ट, जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा वही राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर या हिंदी में लंब केंद्र होता है। वही राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर या हिंदी में लंब केंद्र होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर या परिकेंद्र क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र जो होता है मेरे प्यारे बच्चे वो हाइपोटीनस का मिड पॉइंट होता है। तो मेरे प्यारे भाई ये क्या है, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है बीओ, ये क्या है, ये जो डिस्टेंस आपको बी से ओ तक की डिस्टेंस है, बी से ओ तक की डिस्टेंस से क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस है। बी से ओ तक की जो डिस्टेंस है राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस। और मेरे प्यारे भाई ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी है। ये समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी है। डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड
सर्कम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। कैपिटल आर के बराबर ऑर्थो सेंटर होगा। तारकेश्वर शर्मा क्या कह रहे हो आप? समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे होता है। क्यों होता है बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए आपको रट लेना है कि राइट एंगल ट्राइंगल का ये जो पॉइंट है ऑर्थो सेंटर है, ये आपका सर्कम सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी क्या है? सर्कम रेडियस। तो राइट एंगल ट्राइंगल की सर्कम रेडियस ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी बराबर होती है। समझ में आया? क्लियर? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? अगला कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त ये ध्यान से सुनिएगा। आप मीडियन जानते हैं? आप मीडियन जानते हैं? ट्राइंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो मीडियन कहलाती है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखूं, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को समकोण त्रिभुज एबीसी को ध्यान से देखूं, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखूं एबीसी को, तो राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। ये राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। तो अगर मैं मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो बेटे मुझे बताओ कि ये वाली जो लाइन है ये लाइन है क्या? ये जो गोरी गोरी लाइन है ये लाइन है क्या? तो आपको समझ नहीं आता, ये राइट एंगल ट्राइंगल के समकोण त्रिभुज के हाइपोटेनस की मीडियन है। बहुत सारी खिचड़ी है बेटा, एक बात नहीं है, दसियों बातें हैं। ये समकोण त्रिभुज के राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस की माध्यिका है। यही लाइन हाइपोटेनस की मीडियन भी होगी। ऑर्थो सेंटर क्या होता है आपको नहीं जानना है, बाद में समझाएंगे। ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है बेटा जहां ट्राइंगल की तीनों हाइट एक दूसरे को काटती हैं। जहां ट्राइंगल की तीनों हाइट एक दूसरे को काटती हैं वो ऑर्थो सेंटर होता है। बाद में डिटेल में समझाएंगे, अभी के लिए आपको याद रखना है। तो यानी कि ये जो लाइन होगी ये क्या है? बीओ। ये हाइपोटेनस के मिड पॉइंट की सामने वाले वर्टेक्स से दूरी है। ये जो बीओ है मेरे प्यारे भाई, ये समकोण राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस की मीडियन है। नहीं सचिन, ये राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस की मीडियन है, हाइपोटेनस की। ये राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस की माध्यिका है, हाइपोटेनस की माध्यिका। ये समकोण त्रिभुज के हाइपोटेनस की। अरे यस, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखते ना, यस सर, यस सर, यस सर। समझ में आ रहा है तो कमेंट में। और देखो आज की क्लास को आपको घर पे जाके कम से कम आधे घंटे रिवाइज भी करना पड़ेगा, रिवाइज भी करना पड़ेगा आज की क्लास को। ये राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस की माध्यिका है, हाइपोटेनस की मीडियन है। और एक बात और बताऊं, किसी त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं होती हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया तो तीन माध्यिकाएं होंगी भाई। इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे, एक माध्यिका ये हो गई, एक माध्यिका ये हो गई, एक माध्यिका ये हो जाएगी बेटा, ये भी माध्यिका हो जाएगी, ये भी माध्यिका हो जाएगी, और ये भी तो माध्यिका होगी बेटा, ये भी तो मीडियन हो जाएगी, ये भी तो मीडियन हो जाएगी। तो ये जो माध्यिका है, जो हाइपोटेनस की माध्यिका, ये जो हाइपोटेनस की माध्यिका है, ये तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी होती है। समकोण त्रिभुज के हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा है, तो हाइपोटेनस की सबसे बड़ी भुजा की जो माध्यिका है वो सबसे छोटी होगी। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, पेपर में एक बार यह भी सवाल पूछा गया था कि समकोण त्रिभुज की राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाओं में ये जो हाइपोटेनस की माध्यिका है, ये तीनों माध्यिकाओं में, तीनों मीडियन में सबसे छोटी होगी। ये शॉर्टेस्ट मीडियन होगी, शॉर्टेस्ट मीडियन, ये शॉर्टेस्ट मीडियन होगी मेरे प्यारे भाई। राइट एंगल ट्राइंगल की मेरे दोस्तों तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी होगी, ये शॉर्टेस्ट मीडियन होगी, ये शॉर्टेस्ट मीडियन होगी, शॉर्टेस्ट मीडियन। और ये किसके बराबर होगा? ये कैपिटल आर होगा और ये हाइपोटेनस का आधा होगा। ये सारी चीजें आपसे कुछ भी कहा जाए, इन सभी बातों का मतलब एक ही है, आपसे चाहे कुछ भी कहे एग्जामिनर,
चाहे कुछ भी कहे, चाहे आपसे सरकम रेडियस कहे, चाहे आपसे ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर के बीच की दूरी निकालने के लिए कहे, चाहे आपसे हाइपोटेनस की माध्यिका निकालने के लिए कहे, चाहे आपसे शॉर्टेस्ट मीडियन निकालने के लिए कहे, वो सब एक ही है मेरे प्यारे भाई। और वो डिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर हाइपोटेनस का आधा, कैपिटल आर हाइपोटेनस का आधा, ये कैपिटल आर। मुझे लगता है हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया है। सर जी ये बीओ एंगल बी का बाइसेक्टर भी होगा, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा? नहीं कहा तो आप क्यों कह रहे हो? जितना मैं कह रहा हूं केवल उतना ही समझें, अपना दिमाग बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ठीक है बच्चे, अपना दिमाग कतई भी बेवजह इस्तेमाल ना करें। क्या आपको ये समझ में आ गया बात? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब जैसे पेपर में पता है कैसा सवाल आएगा पेपर में, चलो मैं आपको सवाल करवाता हूं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? उतार लीजिए सब लोग कॉपी में। मीडियन, माध्य का मतलब मीडियन। तो काफी गहरी बहुत सारी कॉन्सेप्ट इस एक स्लाइड में लिखे हुए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए स्लाइड में, है ना। सरकम सर्कल, राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर मिड पॉइंट होता है, हाइपोटेनस का सरकम रेडियस हाइपोटेनस का आधा होती है, ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर के बीच की जो दूरी है वो सरकम रेडियस होगी, हाइपोटेनस की मीडियन होगी, शॉर्टेस्ट मीडियन जो होगी वो हाइपोटेनस का आधा होगी। आया सभी को समझ में? चल इस पे सवाल भी करेंगे हम धीरे धीरे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, कौन सा वाला डाटा है इसमें? जैसे पेपर में ये सवाल आ गया, सिंपल सा पेपर में सवाल आ गया कि एक त्रिभुज की साइड 48 55 73 है। एक त्रिभुज की साइड 48 55 73 है। बताओ उसके ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? उसके ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? ये सवाल आ गया। मात्र इतना सा क्वेश्चन आता है, बहुत आसान होता है, लेकिन चूंकि बच्चों को कॉन्सेप्ट याद नहीं होते या वो कॉन्सेप्ट आपस में मिक्स कर लेते हैं, इसलिए गलत करके आते हैं पेपर में। एक त्रिभुज की भुजाएं 48 55 73 है, ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर के बीच की दूरी 48 55 73 पढ़ते आपके दिमाग में आना चाहिए कि ट्रिपलेट है। ये एक ट्रिपलेट है मेरे दोस्ते, पाइथागोरन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर के बीच की दूरी, ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर, इनके जो बीच की दूरी होगी यानी कि सरकम रेडियस, चाहे आपसे सरकम रेडियस पूछा, वो हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा 73 है, 73 का आधा होगी 36.5। तो सवाल का आंसर था बेटा 36.5। खत्म। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको समझा एक्यूट एंगल ट्रायंगल का इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर होगा, राइट एंगल सॉरी सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर ट्रायंगल के ऊपर होगा। ये ट्रायंगल के ऊपर है। लेकिन अब आप मुझे खुद बताओ, अगर हम आपके सामने एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक अधिकोण त्रिभुज बनाते हैं, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, तो मुझे इस बात की जानकारी दीजिए कि ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहां होगा? ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहां होगा? ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहां होगा? मैंने बच्चों आपके सामने इस तरीके से, हमने आपके सामने इस तरीके से एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनाया। ये मैंने आपके सामने इस तरीके से ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बना लिया है। अब जहां तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटेंगे वो और सरकम सेंटर होगा, है ना। मैंने आपके सामने एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनाया बच्चों इस प्रकार से, ए बी सी, ए बी सी, यही है। अब इस साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, साइड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कहां काट रहे हैं? ट्रायंगल के बाहर काट रहे हैं। ये साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, साइड AB का।
इस साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बीसी का, और ये साइड एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो तीनों एक दूसरे को कहां काट रहे हैं? जब चित्र में देखा, बाहर काट रहे हैं कि नहीं काट रहे? देखो, तो इसलिए ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होगा, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर हमेशा ही ट्राइंगल के बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर ट्राइंगल के बाहर होगा, बाहर होगा। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर ट्राइंगल के बाहर होगा, बाहर। ठीक है। अगर मैं इसका मेरे दोस्तों सर्कल खींचता हूं, अगर मैं इसका सर्कल खींचता हूं, तो इसका सरकम सर्कल इस तरीके से खींचेगा। इसका जो सरकम सर्कल है वो कुछ इस तरीके से खींचेगा। ये इसका सरकम सर्कल होगा, और इसका सेंटर कहां होगा? ट्राइंगल के बाहर। ठीक है, ट्राइंगल के बाहर इस तरीके से। तो सभी को कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो इसलिए जब मैं आपको पिछली क्लास में ये कॉन्सेप्ट लिखवा दिया था कि किसी भी ट्राइंगल का सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी, ऊपर भी, तुमने 10 मिनट मेरा दिमाग खराब करा था। 10 मिनट कमेंट में, कैसे होगा, कैसे होगा, समझाओ, ये करो, वो करो। मैंने बोला तसल्ली रखो, टाइम आने पे सारी चीजें होंगी, सब चीज हो, समय आने पर सब कुछ बताया जाता है, लेकिन आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है। अब बताओ, इतनी सारी बातें क्या मैं आपको उस समय समझा सकता था? उस समय मेरा फोकस था परिभाषा पढ़ाने पे कि भाई ये परिभाषा होती है। तुमको अपनी अलग ही खिचड़ी पक रही थी। जब मैं कुछ कहा करूं कि मुर्दे की तरह सुनो तो सुनो, जब मैं कहूं कि लिखो तो लिखो, जब मैं कहूं रटो तो रटो, जब मैं कहूं समझो तो समझो। अपनी खोपड़ी मत लगाओ, बिल्कुल भी है नहीं तुम्हारे अंदर ज्यादा। ठीक है। कचरा गैंग के सदस्यों, पता नहीं तुम्हें? यस नहीदा परवीन, यस। अंकित तिवारी जी, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करेंगे, एरिया का रेशियो आ जाएगा सर्कल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस इन रेडियस का रेशियो 2:1, 2:1 का स्क्वायर 4:1, वो एरिया का रेशियो होगा। अरे तीनों टच करवा लो भाई यार, इसमें कैसा डाउट है? मैंने ये पूरा खींचा नहीं, ये हो गया तीनों टच। ठीक है, जितनी बना पा रहे हम, तीनों वर्टेक्स से होके गुजरेगा, तीनों वर्टेक्स से होके गुजरेगा। चित्र नहीं बन पा रहा सही से। ठीक, अब ठीक है, तीनों वर्टेक्स से होके गुजरेगा ये। तो ये मेरे प्यारे भाई सारे कॉन्सेप्ट हैं कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर अंदर होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल के अंदर ऊपर होगा, और ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर ट्राइंगल के बाहर होगा। ठीक है, आगे आए अब सवाल करते हैं। अब हम यहां से क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में 12, 13, 14 क्वेश्चंस करा दिए थे। केशव, केशव, इस सवाल नंबर 15 नहीं कटा क्या सीट का? सवाल नंबर 15 नहीं कटा यार। लास्ट में तो तीसरा है। हाँ, चलो अभी सवाल नंबर 15 कटवा रहा हूं मैं, ये करेंगे पहले, ये करेंगे। ये करो बच्चे। नहीं है? वर्ल्ड का बिगेस्ट गैंग, कचरा गैंग।
अधिक कोण त्रिभुज का सरकम रेडियस कैसे निकाला जाएगा? वही बेटा फॉर्मूला, कैपिटल आर बराबर एबीसी बटे 4 डेल्टा। ये फॉर्मूला तो हर ट्रायंगल के लिए लगेगा ना, हर ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लगेगा, ये क्या दिक्कत है? करो। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल एसीबी 90 है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल एसीबी, ये वाला एंगल 90 है। ए बी सी 30 डिग्री का, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। पूछा है ट्राइंगल की सरकम रेडियस और बीसी का अनुपात क्या है, त्रिभुज की सरकम रेडियस बीसी का अनुपात क्या है। ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ 30 डिग्री के सामने 1 होगा, 60 डिग्री के सामने √3 होगा और 90 डिग्री के सामने 2 होगा। ये रेशियो होता है 30 60 90 का। अगर किसी ट्राइंगल के एंगल 30 60 90 तो उसकी भुजाओं का रेशियो क्या होगा? 30 डिग्री के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। अब पूछा है सरकम रेडियस से बीसी का रेशियो क्या होगा? सरकम रेडियस, तो सरकम रेडियस क्या है? सरकम रेडियस जो होगी वो हाइपोटीनस का आधा होगी, हाइपोटीनस का आधा। और भुजा बीसी कितनी होगी? √3। तो रेशियो आएगा बेटा 1:√3, बी ऑप्शन 1:√3। बी ऑप्शन 1:√3। ये बताइए। एक त्रिभुज की भुजाएं 11 60 61 है, तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है? एक ट्राइंगल की साइड 11 60 61 है। व्हाट द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की साइड दी है, बोला है त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, उस सर्कल की रेडियस बताओ जो इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करती है। भाई 11 60 61 एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 11 60 61 ट्रिपलेट है, और आपको सर्कल की रेडियस बतानी है जो ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करते हैं, यानी कि ट्राइंगल के सरकम सर्कल की रेडियस बतानी है। सरकम सर्कल की जो रेडियस होगी ट्राइंगल के सरकम सर्कल की रेडियस, वो हाइपोटेनस का आधा होगी। 61 का आधा 30.5, ए ऑप्शन आंसर है 30.5। हो चुका अमीशा रावत 30.5। सवाल नंबर 14 में करवा चुका हूं, हाँ 15 में करवाऊंगा। ये बताओ 18। ये मेंस के पेपर में पूछे हैं ये सवाल, इतने टफ टफ मेंस के पेपर में। जल्दी करो, जल्दी से करो सवाल ये वाला, फटाफट करो।
एक ट्राइंगल की साइड 56, 90, 106, इसके परिवृत्त की परिधि, सरकम सर्कल की सरकमफ्रेंस 56, 90, 106। देखिए सवाल में कहीं नहीं कहा ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन जब इतना बड़ा बड़ा डाटा हो तो आपको पहचानना चाहिए कि ये राइट एंगल तो नहीं। अगर मैं 2 से काटू तीनों साइड को तो 28, 45, 53 है 2 से, और 28, 45, 53 एक ट्रिपलेट है, बस यहां पे डबल लिख दिया है। 28 का डबल 56, 45 का दुगुना 90, 53 का दुगुना 106। यानी कि ये आपका हाइपोटीनस है, ये आपका हाइपोटीनस है 106। और हाइपोटेनस क्या होता है? सरकम रेडियस का डबल। तो सरकम रेडियस का डबल 106 है। भाई राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है वही सरकम सर्कल का डायमीटर होता है। आपसे पूछा है सरकम सर्कल की परिधि, परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी कि आपको केवल इसमें पाई और चुपकाना था, पाई से गुणा और करनी थी। तो आंसर इस सवाल का 106 पाई होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 19। बताइए, सवाल है ट्राइंगल के सरकम सर्कल का एरिया क्या होगा जिसकी साइड 6, 8, 10 है। उस ट्राइंगल के सरकम सर्कल का एरिया बताओ जिसकी साइड 6, 8, 10 है। अगर ट्राइंगल की साइड 6, 8, 10 है तो ये ट्रिपलेट है 3, 4, 5 का डबल, जिसमें हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है ट्राइंगल के सरकम सर्कल का एरिया, तो सरकम रेडियस क्या होगी? ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस होगी वो हाइपोटेनस 10 है, हाइपोटेनस का आधा होगी 5, तो ट्राइंगल की सरकम रेडियस 5 आएगी। आपसे पूछा है ट्राइंगल के सरकम सर्कल का एरिया, त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस यहां पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 की जब 22 में गुणा करेंगे 550/7, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सी नहीं है बेटा, आंसर बी ऑप्शन है यार, कैसे कर रहे हो? अगला ये बताइए, सवाल नंबर 20। ये बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने 20, और ये सवाल सीएचएसएल प्री के पेपर में भी बहुत फायदेमंद है। सीएचएसएल प्री के पेपर का भी करो बेटा। ये सीएचएसएल प्री के कई शिफ्ट में आया था, कई सारी शिफ्ट्स में बोला है उस ट्राइंगल की साइड का, उस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें जिसके कोणों का अनुपात 2, 4, 6 है और जिसकी सरकम रेडियस 12 है। उस त्रिभुज की भुजा बताओ जिसके एंगल्स का रेशियो, ये एंगल का रेशियो दिया बेटा 2, 4, 6, एंगल का रेशियो 2, 4, 6 है और सरकम रेडियस 12 है। अगर किसी ट्राइंगल के एंगल 2, 4, 6 है यानी कि एंगल का रेशियो 1:2:3 है, 2 से कट गया, यानी कि सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल का डबल है। यानी कि ये फिर क्या होगा? 30, 60, 90। 3 की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है तो 1 की वैल्यू 30, 30, 60, 90 ट्राइंगल है। अगर किसी त्रिभुज के कोण 1, 2, 3 के अनुपात में हैं तो क्या होगा बेटा? तीनों कोणों का सम 1, 2, 3, 3, 6 की वैल्यू 180, 1 का मान 30 डिग्री, 2 का मान 60 डिग्री, 3 का मान 90 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के कोण 30, 60, 90 हैं। यानी कि आप जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल को बताता है, राइट एंगल ट्राइंगल को। और मेरे दोस्तों अगर सवाल में राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस 12 है, परित्रिज्या 12 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस तो 24 होगा ना, 24। यानी कि एक भुजा 24 होगी और 24 केवल यहां आ रहा है, तो ये वाला आंसर होगा। बताओ, लेटेस्ट सवाल आया था। 90 डिग्री के सामने 24 है तो 30 डिग्री के सामने आधा होगा 12 है भाई। 60 डिग्री के सामने क्या होगा? 30 डिग्री के सामने की साइड का √3 गुना, 30 के सामने 12 है तो 60 के सामने √3 टाइम्स होता है 12√3। ये मैं आपको समझा चुका हूं, तो ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 21। ये बताओ आप, करिए जल्दी से।
द फिगर शोज ए सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी, आपके सामने फिगर दिखाई दी है, सर्कल का डायमीटर ए बी है, रेडियस 6.5, कॉर्ड सी इज 5, कॉर्ड सी इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? बेटा अगर ये सर्कल है, सर्कल का डायमीटर ए बी है और सर्कल की रेडियस 6.5, अगर सर्कल की रेडियस 6.5 तो डायमीटर क्या होगा? 6.5 का डबल 13 होगा। अगर ये सर्कल का डायमीटर है, ये सेंटर है, तो बेटा राइट एंगल ये कोण 90 डिग्री होगा। सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। रेडियस 6.5 तो डायमीटर होगा 6.5 का डबल 13, यानी कि 90 के सामने 13, ये 5 ये 12 आ जाएगा। और मेरे प्यारे में राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, 90 डिग्री बनाने वाली साइड 5 12 उनकी गुणा आ जाएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे दी एंड करते हैं। ओके, इसके आगे हम कल करेंगे मेरे भाई। कल मैं आपको ऑर्थो सेंटर पढ़ाना शुरू कर दूंगा, लंब केंद्र। आज इतना ही।